हाय एवरीवन, वेलकम टू अपना कैंपस। मैं हूं पुष्पेंद्र यादव। तो जो भी बच्चे इस साल क्लास 6 में या क्लास 9th में या क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और खबर यह है कि बीएचयू में स्कूल लेवल के जो एडमिशन होते हैं क्लास 6, क्लास 9th और क्लास 11th के लिए, उसके एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट क्या है, यहाँ पे कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एडमिशन कैसे होता है, टोटल सीट कितनी है और इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। इस तरह की सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आना होगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप वहां पे लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको पेज को थोड़ा सा नीचे करना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख जाएगा स्कूल एडमिशन 2022। यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ दिखेगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। यहाँ पे लिखा है इंग्लिश और हिंदी। इनका जो नोटिस है वो इंग्लिश में भी आया हुआ है और हिंदी में भी आया हुआ है। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको पढ़ना है उस पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। इसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का। आगे लिखा है क्लिक हियर। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो एफएक्यू का जो पीडीएफ है वो ओपन हो जाएगा। बेसिकली इसमें क्या है कि बच्चों के जो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले डाउट्स रहते हैं, बहुत कॉमन डाउट्स रहते हैं, उन सवालों के जवाब यहाँ पे दिए गए हैं। तो फिलहाल ये भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे बता दूंगा। और अगर आप चाहें वीडियो को देखने के बाद आप इस नोटिस को खुद से भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको ये और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं नोटिस के बारे में, उसमें क्या लिखा हुआ है। तो यार यहाँ पे एक सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल एंड सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल दोनों के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के लिए। यहाँ पे क्लास 6, क्लास 9, क्लास 11 सब के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है सारे बच्चों के लिए वो ओपन हो चुका है 1 अप्रैल से। और फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल। तो इससे पहले पहले आप लोग अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर फॉर्म को फिल करते टाइम आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो आप उसमें करेक्शन भी करवा सकते हैं। उसके लिए आपको 2 मई से लेकर 7 मई के बीच में करेक्शन करवाना होगा। इसके बाद यहाँ पे क्लास 6 का और क्लास 9 के बच्चों का ई लॉटरी होगा। ई लॉटरी होगी किस दिन पे? वो होगी 28 मई को। अभी होता क्या है मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद फिर आपका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है क्लास 6 का और क्लास 9 का, वो आएगा 30 मई को कि किस किस बच्चों का वहां पे नाम आया है। और इसके बाद फिर जिन बच्चों को क्लास 11th में एडमिशन लेना है उन बच्चों के लिए जब क्लास 10th का रिजल्ट आ जाएगा सारे बोर्ड का, तो रिजल्ट आने के लगभग 1 हफ्ते के बाद यहाँ पे जो विंडो है इसको दोबारा से ओपन किया जाएगा ताकि आप लोग अपने क्लास 10th के मार्क्स को वहां पे अपडेट कर सकें। और इसके बाद फिर क्लास 11th के बच्चों की जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी 30 जून को। तो ये डेट्स आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं काउंसलिंग की डेट्स क्या है। तो काउंसलिंग के लिए जो क्लास 6 की काउंसलिंग है, काउंसलिंग यहाँ पे 2 राउंड में होगी। फर्स्ट राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा। इसके बाद अगर सीटें बचती हैं तो थर्ड राउंड भी हो सकता है, पर फिलहाल अभी यहाँ पे 2 राउंड की ही डेट दी गई हैं। तो क्लास 6 वाले बच्चों की जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी वो होगी 23 जून को और सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी 28 जून को। क्लास 9 के बच्चों की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होगी 24 जून को और सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी 29 जून को। बाकी जो क्लास 11th के बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग की डेट अभी यहाँ पे नहीं आई है। तो उनका जब क्लास 10th का बोर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद ये डेट्स यहाँ पे अनाउंस करी जाएंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे पहले जिन बच्चों को क्लास 6 के लिए अप्लाई करना है उनके लिए जरूरी है कि आपने क्लास 5 आप पास हो चुके हो, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो एज है वो 10 साल से लेकर 12 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 सितंबर 2010 से लेकर 30 सितंबर 2012 के बीच में ही होनी चाहिए। ना इसके पहले की डेट हो ना इसके बाद की डेट हो। सेम उसी तरह से अगर आपको क्लास 9 के लिए अप्लाई करना है तो आप क्लास 8 पास होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो एज है वो 13 ईयर से लेकर 15 ईयर के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 सितंबर 2007 से लेकर 30 सितंबर 2009 के बीच में ही होनी चाहिए। न इससे पहले की न इसके बाद की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको क्लास 11th के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो मैक्सिमम एज है 30 सितंबर 2022 को आपकी मैक्सिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए, मैक्सिमम एज। और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 30 सितंबर 2004 से पहले की ना हो बल्कि इसके बाद का ही आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। और आप क्लास 10 पास होने चाहिए। ये इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नीचे थोड़ा सा कि क्लास 11th में यहाँ पे स्ट्रीम भी होती है, साइंस में लेना है या कॉमर्स में लेना है या आर्ट्स में लेना है, तो उसके लिए क्या रूल है। अगर आपको आर्ट्स में एडमिशन लेना है तो आप क्लास 10 पास होने चाहिए, बाकी कुछ नहीं देखा जाएगा। मतलब एज तो रहेगी ही, साथ में क्लास 10 पास होना चाहिए।
अगर आपको कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो एज रहेगी आपकी, एज तो सबके लिए सेम है, ठीक है। अगर आपको कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो मार्क्स है क्लास 10th में वो कम से कम 50% मार्क्स या उससे ज्यादा होने चाहिए, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपने अभी फॉर्म भर दिया, बाद में अगर इससे कम मार्क्स आए तो फिर आपका फॉर्म यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद जिन बच्चों को साइंस के स्ट्रीम में एडमिशन लेना है उनके लिए रूल ये है कि क्लास 10 पास होने चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। कम से कम 60% मार्क्स आपके होने चाहिए क्लास 10th में या उससे ज्यादा हों, और साथ में आपके मैथमेटिक्स में और साइंस में भी 50-50 मार्क्स होने चाहिए कम से कम, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सीट्स की, यहाँ पे सीटें कितनी है टोटल। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट की। अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो क्लास 6 में 90 सीटें हैं, क्लास 9th में 11 सीट्स हैं, 11th क्लास में मैथ स्ट्रीम में 17 सीट हैं, 11th क्लास बायो स्ट्रीम में 16 सीट हैं, 11th क्लास कॉमर्स स्ट्रीम में 25 सीट हैं और 11th क्लास आर्ट्स स्ट्रीम में 40 सीट हैं। वहीं पे अगर आप बॉय कैंडिडेट हैं तो क्लास 6 में 90 सीट हैं, क्लास 9th में 100 सीटें हैं, क्लास 11th में मैथ स्ट्रीम में 38 + 50 सीट हैं, क्लास 11th बायोलॉजी स्ट्रीम में 25 सीट हैं, क्लास 11th कॉमर्स स्ट्रीम में 13 सीट हैं और क्लास 11th आर्ट्स स्ट्रीम में 12 सीट हैं। तो ये टोटल आपका सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, इतनी इतनी सीटें यहाँ पे हैं। बाकी यहाँ पर रिजर्वेशन भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग SC ST जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी का आप लोग सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, उससे आपको थोड़ा यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एडमिशन होगा कैसे। तो यार आप लोग ये समझो कि जो बच्चों को क्लास 11th में एडमिशन लेना है उनके लिए क्लास 10 के मार्क्स देखे जाएंगे, मतलब जिन बच्चे की क्लास 10th में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा सीटों के हिसाब से, ठीक है। और क्लास 6 में एडमिशन लेना है, क्लास 9th में एडमिशन लेना है तो वहां पे आपके मार्क्स नहीं देखे जाएंगे। वहां पे क्या होगा कि एक लॉटरी निकाली जाएगी, कंप्यूटर वाली लॉटरी होगी, लॉटरी में जिसका नाम आ जाएगा उसको यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। तो मतलब कोई एग्जाम देने की आपको जरूरत नहीं है, सीधा आपको क्लास 6 क्लास 9 के बच्चों का लॉटरी पे एडमिशन हो जाएगा और क्लास 11th के बच्चों का यहाँ पे एडमिशन क्लास 10 के मार्क्स के बिहाफ पे हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर है, क्राइटेरिया है, इसके बिहाफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो इसका यार जो फॉर्म है, फॉर्म को फिल करने की जो फीस है, अगर आप जनरल हैं या OBC हैं तो आपको 400 रुपए का पेमेंट करना होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 200 रुपए का पेमेंट करना होगा। इसका फॉर्म आपको ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है। अब फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको आना होगा इनकी वेबसाइट पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे ही दिया है। वहां पे आने के बाद यही पेज पे आप फिर आ जाओगे, पेज को नीचे करोगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा स्कूल एडमिशन, इसमें सबसे नीचे लिखा है क्लिक हियर टू अप्लाई, इस पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा, यहाँ पे आप नीचे लिखा है न्यू यूजर रजिस्टर योरसेल्फ, देखिए लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा, रजिस्ट्रेशन वाला पेज, यहाँ पे आपकी जो डिटेल पूछी गई है इसको आप डालेंगे। डालने के बाद आप यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। वापस आप इस पेज पे आएंगे, नीचे यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखेगा साइन इन, अब आप इस पे क्लिक करेंगे, अपना जो ID पासवर्ड है इसको डाल के साइन इन करेंगे। आगे जो भी डिटेल हमें पूछी गई उसको आप फिल करेंगे, वहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे, पेमेंट करेंगे, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया कि फॉर्म कैसे फिल करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, उस पर एक अलग वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बोलना, अगर ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं इस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी फॉर्म को फिल करते टाइम कोई जल्दबाजी मत करना, अभी 1 महीने का टाइम है, तो आराम से आप लोग अपना फॉर्म फिल कर लेना, पर हाँ लास्ट डेट का वेट मत करना। यहाँ पे बच्चों का काफी कॉमन डाउट रहता है, तो क्या डाउट रहता है मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ। तो काफी बच्चों का सवाल रहता है कि क्या लॉटरी के टाइम पे छात्र को कुछ करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को कुछ करना पड़ता है। तो नहीं, लॉटरी के टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, आपको घर बैठे रहना है, ठीक है। 28 को लॉटरी होगी तो उस दिन आपको कुछ नहीं करना, 30 तारीख को रिजल्ट आएगा, उस दिन आपको रिजल्ट चेक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया क्या छात्र आवेदकों को लॉटरी प्रक्रिया देखने के लिए बुलाया जाएगा, तो नहीं, आपको वहां पे नहीं बुलाया जाएगा, बेसिकली कंप्यूटर पे होता है, ठीक है। कुछ पेरेंट्स हैं जिनको बुलाया जाता है, पर बहुत ही रैंडम कुछ पेरेंट्स को बुला लेते हैं, बाकी ज्यादा किसी को बुलाते नहीं हैं, ठीक है। अब लॉटरी की जो रिजल्ट है आपको इसी वेबसाइट पे आ जाना है, जो मैंने लिंक आपको दिया हुआ है वेबसाइट का, उस वेबसाइट का लिंक आपको संभाल के रखना है। हर चीज की इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पे मिलेगी, तो उस पर आप आके अपना जो रिजल्ट है चेक कर सकते हैं। बाकी जो बच्चे क्लास 11th में एडमिशन लेने जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आपके बोर्ड का एग्जाम आने के बाद यहाँ पे पोर्टल ओपन होगा, तो उस टाइम पे आप लोग अपने मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप इनको कॉल या ईमेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 054223987110। ये नंबर है, इस पर आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी यहाँ पे दी गई है chsadmission2022@gmail.com। आप इस पे इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो, या फिर अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो यार यही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप यहाँ पे सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यार एक बार आप लोग भी नोटिस को ओपन करके खुद से एक बार पढ़ लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर उसके बाद भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं वहां पे आपके सवालों का जवाब दे दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में।